और चलिए बात अब मेवाड़ की दीदी की यानी किरण माहेश्वरी की। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। किरण माहेश्वरी कोरोना पॉजिटिव थी और करीब 22 दिन से मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थी। 28 अक्टूबर को कोटा निकाय चुनाव प्रचार के दौरान किरण माहेश्वरी कोरोना संक्रमित हुई, जिसके बाद उन्हें 7 नवंबर को गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन क्रिटिकल स्टेज से बाहर नहीं निकल सकी। किडनी खराब होने के कारण वेंटिलेटर पर रहते हुए डायलिसिस भी किया गया, लेकिन हालात में सुधार नहीं हुआ। कल विधायक किरण माहेश्वरी का उदयपुर में अंतिम संस्कार होगा। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। किरण माहेश्वरी कोरोना पॉजिटिव थी और करीब 22 दिन से मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थी। उनके निधन से भाजपा और राजनीतिक क्षेत्र में शोक की लहर है। ये रिपोर्ट देखिए। भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के बल पर काफी समय में ही राजनीति के शिखर को छुआ था। उन्होंने 1985 में 24 वर्ष की उम्र में राजनीतिक जीवन में पहला कदम रखा था। विश्व हिंदू परिषद की गंगा जल यात्रा के समय अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। कुछ दिन बाद बीएचपी की सक्रिय कार्यकर्ता बनकर दुर्गा वाहिनी में विभिन्न दायित्वों को निभाया। 1989 में माहेश्वरी कांकरौली में महिलाओं के साथ राजनीति में एक्टिव हो चुकी थी। 1990 के विधानसभा चुनाव में सक्रियता ने उन्हें स्थानीय स्तर पर अच्छा खासा नाम दिया। 1991 में उदयपुर पहुंचने के बाद महिला मोर्चा की जिला महामंत्री और जिला अध्यक्ष का दायित्व निभाया। 1992 में अयोध्या कार सेवा और 1993 में दिल्ली रैली में अपनी सक्रियता से राजनीतिक छाप छोड़ी। 1994 में उदयपुर नगर परिषद में पार्षद और सभापति बनी। 1994 में उन्होंने महिला सहकारी बैंक की स्थापना की और संस्थापक अध्यक्ष भी बनी। 2000 में किरण माहेश्वरी भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बनी। उन्होंने कोटा शहर में 22,000 महिलाओं का एक अधिवेशन कराया और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहुंची। 2003 में राजस्थान भाजपा की पहली महिला महासचिव बनी। 2004 के लोकसभा चुनाव में गिरिजा व्यास को 8 विधानसभा क्षेत्रों में पराजित करके उदयपुर राजसमंद संसदीय सीट से जीत दर्ज की। लोकसभा में अपनी प्रभावी भागीदारी निभाकर 2004 में भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री बनी। 2006 में उन्हें महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। 2008 में किरण माहेश्वरी राजसमंद से विधायक निर्वाचित हुई। 2011 में भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री बनी। 2013 में उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया गया। 2013 में वसुंधरा सरकार में जलदाय और उच्च शिक्षा मंत्री रही। 2018 के चुनाव में फिर से विधानसभा पहुंची। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किरण माहेश्वरी की काबिलियत के आधार पर उन्हें मंत्री बनाए रखा था। हालांकि एक बार जलदाय महकमे में अधिकारी के स्तर पर भ्रष्टाचार जैसी कुछ खबरें चर्चाओं में आई थी, लेकिन वसुंधरा राजे ने किरण माहेश्वरी को मंत्री बनाए रखा और उन्हें उच्च शिक्षा जैसे महकमों की जिम्मेदारी दी। आज श्रीमती किरण माहेश्वरी के निधन का समाचार सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। वे लोकप्रिय, सहज, सरल, मिलनसार, ईमानदार और सबके दुख में काम आने वाली एक सफल जनप्रतिनिधि थी। उन्होंने सांसद, विधायक, कैबिनेट मिनिस्टर और संगठन के अंदर कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए बहुत ही अच्छा काम किया है। उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र राजसमंद और अपने कार्यकर्ताओं की हमेशा चिंता रहती थी और उन्होंने वहां का खूब विकास भी करवाया। किरण का ये निधन सिर्फ मेवाड़ के लिए ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान और मेरे लिए भी एक अपूरणीय क्षति। किरण माहेश्वरी नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया की एक जमाने में शिष्या रही हों, पर कटारिया के साथ उनकी अंदरूनी अनबन की खबरें भले ही चलती रहीं, लेकिन माहेश्वरी के निधन की खबर सुनकर सबसे पहले गुलाब चंद कटारिया की प्रतिक्रिया सामने आई और वे काफी भावुक नजर आई। किरण माहेश्वरी जी का स्वर्गवास भारतीय जनता पार्टी को और विशेष करके महिला विंग का जो राजस्थान में उसने अध्यक्ष रूप में जो वर्किंग खड़ा किया, वो हमारी चेयरमैन भी रही, बैंक की नगरपालिका की सभापति रही, एमपी रही, 3 बार एमएलए रही, प्रदेश की महिला विंग की अध्यक्षा रही, राष्ट्रीय महिला विंग की अध्यक्ष रही
और वास्तव में उसने अपनी कार्यकुशलता के कारण से भारतीय जनता पार्टी को महिला विंग में एक बहुत सशक्त संगठन खड़ा करने में सफल हुई। बीजेपी के नेताओं ने भी किरण माहेश्वरी के निधन को अपूर्णीय क्षति बताया है। हमारी विधायक आदरणीय किरण जी का यूं चले जाना स्तब्ध कर गया। किरण माहेश्वरी जी न केवल महिलाओं की वरन राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की एक दमदार आवाज थी। वो तीसरी बार की विधायक, इस बार एक बार 14वीं लोकसभा की सांसद रही, लेकिन उनका जीवन देखें तो उन्होंने बहुत जमीनी और धरातल स्तर पर काम शुरू किया। महिला मोर्चे की जिला महामंत्री से लेकर उदयपुर जैसे शहर की सभापति के रूप में अपना जीवन उन्होंने शुरू किया। किरण माहेश्वरी का आकस्मिक निधन राजस्थान की राजनीति में और मेवाड़ की राजनीति में एक अपूर्णीय क्षति है। सांसद के रूप में, राज्य के मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्य और हमेशा सिद्धांत की राजनीति में अड़िग रहने वाली एक बहुत बड़ी नेता का चला जाना निश्चित तौर पर एक क्षति है। ये दुखद समाचार एक छोटा भाई होने के नाते मुझे तो विशेष तौर पे है ही, लेकिन साथ में भारतीय जनता पार्टी के परिवार को और समाज को भी एक बहुत बड़ी क्षति आज हुई है। प्रारंभ से लेकर अंत तक सिर्फ और सिर्फ गरीबों के उत्थान के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए और भारतीय जनता पार्टी का परिवार कैसे आगे बढ़े। दिया कुमारी को जब राजस्व मंच से टिकट दिया गया तो कहा गया कि किरण माहेश्वरी खुश नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस तरीके की तमाम खबरों का खंडन करते हुए दिया कुमारी के समर्थन में जमकर प्रचार किया था। उन्हें बड़ी जीत भी दिलवाई थी। अब दिया कुमारी ने भी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सभी की प्रिय और भाजपा की वरिष्ठ सदस्य राजसमंद की विधायिका आदरणीय किरण माहेश्वरी जी का आकस्मिक निधन मेरे व सभी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। किरण जी सिर्फ एक राजनीतिक सहयोगी ही नहीं थी, बल्कि वह कई विषयों पर बड़ी बहन की तरह मेरी मार्गदर्शक रही। वे देश और समाज सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहती थी। इस दुख की घड़ी में मैं अपनी संवेदनाएं और श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। राजनीतिक जीवन के साथ ही किरण माहेश्वरी की आध्यात्मिक कार्यों में भी बेहद रुचि थी। वे आध्यात्मिक कार्यों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती थी। द्वारकाधीश और श्रीनाथ जी के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। वे अक्सर शिरडी साई बाबा के दर्शन के लिए भी जाती थी। ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।